हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। एक हमारा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, जिसमें हम शार्ट में कहते हैं FDM। यानी दोस्तों एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में इसके पहले हमने दोस्तों कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसके अलावा डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, स्टेयरिंग प्रोसेस क्या होती है, मेल्टिंग क्या होती है और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। उसके अंतर्गत सारी चीजें हमने दोस्तों वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों पहले पीछे का वीडियो जरूर देख लें, ताकि मैं जो बता रहा हूं आपको इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बात करें कि हमारा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग क्या होता है। पहले हम नाम देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि फ्यूज यानी जो भी हमारा मटेरियल होगा पहले फ्यूज होगा। फ्यूज का मतलब क्या है कि मेल्ट होना। कोई भी हमारा मटेरियल है वो किस फॉर्म में होगा, वायर के फॉर्म में होगा। हमारा मटेरियल रोलर में जो रहेगा वायर के फॉर्म में होगा, तो उसको क्या करेंगे, पहले फ्यूज करेंगे फर्स्टली, यानी मेल्ट करेंगे, फ्यूज करेंगे। फिर उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, डिपोजिट करेंगे, यानी किसी सरफेस पे डिपोजिट करेंगे। और वही हमारा जब डिपोजिशन के बाद किस तरह का हमें मॉडल तैयार करना है वो हमारा मॉडल बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं FDM। ये हमारा प्रोसेस होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग में। तो देखते हैं इसका प्रोसेस किस तरीके से फ्यूज होता है मटेरियल, किस तरीके से डिपोजिट होता है और हम फाइनली एक हमारा मॉडल तैयार होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो इसमें होता क्या है कि जो ये मशीन है FDM, ये रिलेट होती है हमारी FLM से, फ्यूज लेयर मॉडलिंग से। तो फिलहाल हम बात करते हैं अभी FDM के बारे में। इसमें होता क्या है, एक हमारा रोलर होता है। इसके मशीन का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो आपको इजिली पता चल जाएगा कि हमारा जो मॉडल है किस तरीके से इसमें तैयार होता है। जैसा कि हमारा जो भी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें हमारा कोई भी मटेरियल है वो कैसे बनता है, लेयर वाइज बनता है। कैसे बनता है, लेयर वाइज बनता है। तो यहाँ भी हमारा ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है FDM, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। तो यहाँ भी हमारा मटेरियल क्या बनेगा, लेयर वाइज बनेगा। तो होता क्या है, किस तरीके से प्रोसेस से देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक रोलर होता है। ये हमारा क्या रोलर है। अब रोलर में ये जो फिलामेंट है हमें किस मटेरियल का बनाना है, मॉडल तैयार करना है, वो यहाँ क्या होता है, एक वायर के फॉर्म में बिल्कुल लपेटा रहता है, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से लपेटा रहता है। अब करते क्या है, ये हमारी होती है ड्राइविंग मोटर, जो क्या करती है, जो हमारा फिलामेंट आ रहा है या फिर हम कहते हैं जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको क्या करता है कि ड्राइविंग का काम करता है कि हमारा मटेरियल कंटिन्यू क्या करेगा, अपोजिट घूमेगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू क्या है, ये वायर आती रहेगी जिस मटेरियल का हमें फिलामेंट यूज करना है। तो ये होता है। अब यहां दोस्तों एक लगा होता है जिसको हम पूरा प्रोसेस, हमारा जो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होती है वो हमारा एक एक्सट्रूजन का एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से, एक्सट्रूजन के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस मॉडल को बनाते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये हमारा पूरा एक्सट्रूजन का मॉडल है। यहाँ हीटर लगा होता है। ये क्या लगा होता है, जस्ट हीटर लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है जो इस मेटल को, जो हमारा मटेरियल है, इसको क्या करता है, पहले हीट करता है। जब ये हीट हो जाता है तो एक तरीके से फ्यूज हो जाता है। फ्यूज का मतलब मेल्ट हो जाता है। अब ये क्या है, हमारा एक फिलामेंट फॉर्म में, मटेरियल कह सकते हैं हम सॉलिड फॉर्म में। अब क्या होगा, जब ये हीट मिलेगा इसको कंटिन्यू, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अब क्या होता है, यहाँ एक नोजल लगी होती है। ये देखो नोजल लगी हुई है। अब ये नोजल के सहारे, नोजल में हम क्या करते हैं, इसका में स्ट्रिंग डायमीटर कितना रखना है, कितना इसका सरफेस लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नोजल को फिक्स करते हैं, कितनी हमें नोजल यूज करनी है। तो ये नोजल से क्या होता है, जो भी हमारा मटेरियल लेयर वाइज लगाना है, तो ये पूरा जो हमारा सेटअप है, एक्सट्रूजन का प्रोसेस है, ये जो हमारा हीटर है, जो हमारा नोजल लगा हुआ है, ये X और Y डायरेक्शन मूव कर सकता है। यानी हमें अगर मटेरियल बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से हमारा मॉडलिंग करनी है, तो इस तरीके से लेयर वाइज ये मॉडल को बनाता रहता है इस तरीके से। यानी ये मटेरियल हमारा क्या करेगा, X और Y डायरेक्शन दोनों में मूव कर सकता है। एक बार X किया, Y किया, और ये Z डायरेक्शन भी मूव कर सकता है। यानी जो हमारा मटेरियल बनता है, ये हमारा क्या होता है, प्लेटफॉर्म लगा होता है, जहां हमारा मटेरियल क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म बेस हम मटेरियल बनाते हैं, जहां हम उस मॉडल को तैयार करते हैं। तो ये जब लेयर वाइज लेयर हमारा मटेरियल क्या बनता जाता है, और ये जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी अप और डाउन भी मूव कर सकता है। और ये हमारा एक्स वाई डायरेक्शन शो करता है कि हमारा मटेरियल क्या है, एक्स मूव करेगा,
वाई मूव करेगा और ये हमारा कंटिन्यू मटेरियल जो है यहाँ पे गिरता रहेगा इस एक्सट्रूजन के प्रोसेस से। यहाँ क्योंकि हमारी क्या लगी है, नोजल लगी है, और हमें जो एक्चुअल लेयर चाहिए कि किस तरीके से हमारा कंटूर जो एक्चुअल लेयर फाइंड होगा, वह हमें यहाँ से मॉडल तैयार हो जाता है। तो ये हमारा होता है मेन फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग का मेन प्रोसेस। यहाँ जो हम स्टर्लिंग का डायमीटर रखते हैं रेंज, तो 0.1 to 0.25 mm तक हम रख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एफडीएम प्रोसेस किस तरीके से हम यूज करते हैं और हमारा किस तरीके से मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको अगर छोटा सा लेक्चर समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।